मनुष्य एक अत्यंत दुर्लभ चूसने वाला राक्षस है। यह राक्षस इंसानों की चर्बी पर जीवित रहता है। जिस किसी को भी यह हल्के से चूस ले वह पल भर में 50 किलो वजन में लगभग 25 किलो वजन खो देता है। चूसने वाला राक्षस ने इसी कारण एक वजन घटाने का स्लिमिंग सेंटर खोल लिया। हजारों लोग वहां नाम सुनकर आने लगे सिर्फ एक ही कोशिश में आकर्षक और हॉट शरीर पाने के लिए। इसी बीच एक लगभग 250 किलो का मोटा आदमी जो हाल ही में डेविड नामक प्रतियोगिता का विजेता बना था, खुशी में हॉट डॉग खाने ही वाला था कि उसके पीछे अचानक एक काली परछाई चमकी। अगले ही पल ऐसा लगा मानो उसका शरीर किसी चीज ने खींच लिया हो। वह मानो एक हवा निकले हुए गुब्बारे जैसा सिकुड़ने लगा और देखते देखते उसका मोटा शरीर आंखों के सामने ही ढह गया। कुछ ही पलों में वह मोटा आदमी एक सूखी सी लाश बन गया। उसकी अजीब मौत ने तुरंत भूत प्रेत भगाने वाले दो भाइयों डीन और सैम का ध्यान खींचा। जब उन्हें पता चला कि वही आदमी दिन में तो 250 किलो का था पर रात होते होते केवल 70-60 किलो का रह गया तो वे खुद भी दंग रह गए। फॉरेंसिक रिपोर्ट और भी हैरान करने वाली थी। उसके दिल, जिगर, फेफड़े, किडनी सब फट चुके थे, जैसे किसी ने तेज वैक्यूम क्लीनर से उसे अंदर से चूस डाला हो। इसी दौरान एक मोटी लड़की भी शादी से पहले दिन रात जिम में कसरत कर रही थी, लेकिन पूरा एक्सरसाइज करने के बाद भी उसका वजन लगभग आधा किलो बढ़ गया। वह निराश नहीं हुई और फिर से कोशिश करने लगी, पर तभी अंधेरे में एक काला साया उस पर झपटा, उसे जमीन पर गिरा दिया। धुंधले में उसे महसूस हुआ कि कोई चीज उसके पेट पर रेंग रही है और अगले ही पल वह चीज उसके शरीर में घुस गई। एक सुअर जैसी चीख सुनाई दी और फिर वह लड़की तेजी से सिकुड़ने लगी। एक 180 किलो वजन से घटकर सीधा 20 किलो। डीन और सैम जब वहां पहुंचे तो उन्हें लड़की के शरीर पर एक अजीब निशान मिला जो किसी रक्त मंत्र से जुड़ा प्रतीत हो रहा था। दोनों घटनाएं लगभग एक जैसी थी। स्पष्ट था कि कोई चीज अंधेरे में मोटे लोगों को निशाना बना रही थी। फिटनेस सेंटर की महिला मालिक भी वहां पहुंची। वह पछता रही थी क्योंकि उसी ने उस लड़की को रात में जिम में रुकने दिया था, लेकिन सैम ने ध्यान दिया कि उसके शरीर पर भी वही तांबे जैसा सिक्का निशान था। फिर वह क्यों नहीं मरी? पूछताछ में महिला ने बताया उसे यह निशान एक स्लिमिंग सेंटर में कपिंग थेरेपी के दौरान मिला था। वह दावा करती थी कि यह तरीका पिछले 200 सालों की सभी स्लिमिंग तकनीकों को मात देता है। न तो डाइट की जरूरत, न व्यायाम की, सिर्फ एक बार में हर दिन 10 किलो से 5 किलो वजन घटा सकते हैं और एक हफ्ते में ड्रीम बॉडी पा सकते हैं। डीन और सैम को बहुत अजीब लगा। वे तुरंत उस स्लिमिंग सेंटर की जांच के लिए निकल पड़े। सैम जो फिट और पतला था आसानी से जिम ट्रेनर के रूप में नौकरी पा गया। डीन को कैंटीन की आंटी बना दिया गया। उसी समय एक अमीर औरत थेरेपी ले रही थी। दुकान की मालकिन ने कहा, यह चीन का पारंपरिक आग कपिंग तरीका है, एक बार में 10 दिन घट जाएंगे। वह औरत खुश होकर मान गई, पर उसे नहीं पता था कि असल में वह मालकिन एक यानी फैट चूसने वाली राक्षसी थी। वह अपने ग्राहकों की चर्बी चूस कर न सिर्फ पैसे कमा रही थी बल्कि वही उसकी खुराक भी थी। सैम ने देखा कि सभी ग्राहकों के शरीर पर अजीब लाल निशान थे। उसे यकीन हो गया कि पिछले दोनों कत्ल यहीं से जुड़े हैं। दूसरी ओर कैंटीन में डीन जिज्ञासा से भरा था। वह मालिक के भाई द्वारा लाई गई पुडिंग की बड़ी प्लेट चोरी से खाने लगा। अजीब बात यह, स्लिमिंग सेंटर ग्राहकों को हाई कैलोरी मिठाई दे रहा था। डीन ने बिना सोचे खा लिया, पर अगले ही पल उसे चक्कर आने लगे। सौभाग्य से सैम समय पर पहुंच गया। होश आने पर उन्हें एहसास हुआ उस मिठाई में नशीला पदार्थ मिला था। इसी बीच चूसने वाले राक्षस का पति उनकी गाड़ी से कुछ कागज निकालता है, जिससे उसे पता चलता है कि ये दोनों असल में शिकारी वैम्पायर हंटर है। अब सच उजागर हो चुका था। राक्षसी ने सबूत मिटाने की ठानी। वह फ्रिज खोलकर पुरानी जमा की हुई चर्बी फेंकने लगी, लेकिन तभी उस गंध ने उसे लुभा लिया। वह खुद को रोक नहीं पाई और उस ताजी चर्बी को चूसने लगी। उसी समय डीन अपने हथियार लेकर पहले से घात में था और कहानी यहीं पर अपने क्लाइमेक्स की ओर मुड़ती